हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपकी जो पीएनएसटी की एग्ज़ाम है उसमें पूछे गए थे और आगे भी आपकी एग्ज़ाम आने वाली है तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तैयारी करने का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 25 आउट ऑफ 25 नंबर ला सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सर अंग्रेजी में कहाँ से ले आएंगे सर। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे ना तो 25 में से 25 नंबर लाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए एक ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आप भी क्या करते जाइए, इनको सॉल्व करते जाइए और अपनी कॉपी में लिखते जाइए कि क्या जो आंसर मैं बता रहा हूँ क्या आप भी वही लगा रहे हैं। और फिर ये भी देखते जाइए कि इनके कितने ईजी तरीके से मैं इनको कर रहा हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, देखिए ये जो आज हम क्वेश्चन करेंगे ये प्रीपोजिशन के क्वेश्चन करेंगे। किसके? प्रीपोजिशंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो लिखा है आई एम अफ्रेड डॉग, इस क्वेश्चन को करने के लिए अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहती है कि सर हिंदी नहीं होती है हमको हिंदी नहीं आती है। तो देखो यहाँ पे हिंदी करने की जरूरत नहीं है। आई एम अफ्रेड डॉग, 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑफ डॉग, फ्रॉम डॉग, बाय डॉग, टू डॉग। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अफ्रेड जो होता है इसके साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन फॉलो होती है वो होती है ऑफ। क्या होती है? ऑफ। जैसे अबाइड जो होता है, अबाइड के साथ यूज होती है बाय, है ना। जैसे अकाउंट जो होता है, अकाउंट के साथ यूज होता है फॉर। ठीक है, जैसे सीनियर जो होता है, सीनियर के साथ यूज होता है टू, है ना। जैसे रिले जो होता है, रिले के साथ यूज होता है ऑन, है। ये इसको बोलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। तो अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। एक साथ आपके 6 क्वेश्चन हो गए। देखिए रिले ऑन, अफ्रेड ऑफ, अबाइड बाय, अकाउंट फॉर, सीनियर टू और अफ्रेड ऑफ। तो क्वेश्चन भले मैं आपको 10 कराऊंगा लेकिन साथ साथ में 10 के 50 क्वेश्चन आपके एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है क्वेश्चंस को करने का, इंग्लिश को पढ़ने का। और आगे डिस्कस करते हैं। अब हमको प्रिपेयर होना है, जो नेक्स्ट आपकी एग्ज़ाम आने वाली है जून के आसपास, उसके लिए अभी से प्रिपेयर होना है और 25 में से पूरे 25 नंबर हमको लेके आना है। ठीक है, तो अगर आप ये नंबर लेके आ जाते तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। और अंग्रेजी को करना बड़ा आसान है, बस तरीका सही होना चाहिए। अफ्रेड ऑफ डॉग। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा जरा क्या लिखा हुआ है, ही इज़ एब्सटेन। अब आप बोलेंगे सर ये एब्सटेन क्या है? तो देखिए ये जो एब्सटेन है ये है आपका क्या, यहाँ पे भी फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ हो रहा है, ही इज़ एब्सटेन। और यहाँ पे लिखा हुआ है लिकर। 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑफ लिकर, फ्रॉम लिकर, बाय लिकर, टू लिकर। तो देखिए एब्सटेन के साथ में जो फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ होता है वो होता है एब्सटेन फ्रॉम। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था क्या, अभी मैंने आपको बताया था अफ्रेड, तो अफ्रेड के साथ यूज़ होता है ऑफ। इसी टाइप से जो एब्सटेन होता है तो एब्सटेन के साथ क्या यूज़ होता है भाई साहब? फ्रॉम का। भाई साहब नहीं, बहन जी, क्योंकि यहाँ तो अपन बहनें तैयारी कर रही होगी सारी, है ना। तो एब्सटेन फ्रॉम। बोलिए कितना आसान है। तो आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक तो अफ्रेड के साथ ऑफ लग जाता है, एब्सटेन के साथ फ्रॉम लग जाता है। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, आई हैव अ ग्रेट अफेक्शन माई ब्रदर। ऑप्शन दिए हैं ऑफ, फ्रॉम, बाय, टू। और ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना ये आप लिखते जाइएगा, आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चन। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मैं बिल्कुल इंग्लिश बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। बेसिक से मतलब मेरा एक कंप्लीट कोर्स भी चल रहा है जिसमें आप अंग्रेजी बिल्कुल बेसिक से सीख सकते हैं। जो जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अंग्रेजी सीख सकते हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पे कॉल करना होगा, है ना। और एग्ज़ाम आपको लिखना होगा ज्वाइन 9753749986 और आपको लिखना होगा यहाँ पर ज्वाइन पीएनएसटी। तो आपको पूरी डिटेल बता दी जाएगी कि किस तरीके से आप बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक। ठीक है, आई हैव अ ग्रेट अफेक्शन माई ब्रदर, तो अफेक्शन के साथ क्या लग जाएगा? फॉर लग जाएगा। बड़ा ही आसान है। अच्छा सर यहाँ पे देखिए अफेक्शन आया तो 4 लग गया, लेकिन अफेक्शन की जगह अगर अफेक्शनेट आ जाता है तो 2 लग जाता है। तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि भैया अफ्रेड आ जाए तो मैं ऑफ लगा दूंगा, अगर एब्सटेन आ जाए हैं तो मैं फ्रॉम लगा दूंगा, अगर अकाउंट आ जाए तो मैं 4 लगा दूंगा, और अगर अफेक्शन आ जाए, अफेक्शन, तो अफेक्शन के साथ में क्या लगा दूंगा? 4 लगा दूंगा, अफेक्शन 4। और अफेक्शनेट आ जाए, अफेक्शनेट आ जाए तो इसके साथ में 2 लगा दूंगा। तो ये देखिए अफेक्शनेट आ रहा है तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, आई अ ग्रेट अफेक्शन फॉर माई ब्रदर। अब आपको मैं एक नई चीज़ सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास में यहाँ पे क्या आया? अफेक्शन आ गया। ठीक है, तो अगर आपके पास अफेक्शन आ गया तो अफेक्शन के साथ लगता है हेज या हैव।
क्योंकि अफेक्शन चूंकि नाउन होता है तो आपको याद रखना है कि अफेक्शन के इस साइड में हैज़ या हैव में से एक आएगा और इस तरफ आएगा आपका फॉर, ये देखिए आप, ठीक है। अच्छा, इसी की जगह अगर आ जाता है आपका अफेक्शनेट, तो अफेक्शनेट के साथ इधर आ जाएगा आपका टू और इस तरफ आएगा आपका इज एम आर। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वापस से सुनिए, अफेक्शन के बाद फोर आएगा, है ना, अफेक्शन के बाद फोर आएगा और अफेक्शनेट के बाद टू आएगा और अफेक्शन के पहले हैज़ हैव आएगा और अफेक्शनेट के पहले इज एम आर आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यू शुड अबाइड योर एल्डर्स। जैसे आपने याद करा अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है, वैसे आप याद करेंगे अबाइड के साथ में बाय लगता है। बड़ा आसान है, ठीक है, बस हो गया ख़त्म। यू शुड अबाइड बाय योर एल्डर्स। सर इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि आपको आपसे जो बड़े हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, है ना। जैसे हम औंधे जाते हैं ना, पापा ने बोला बेटा ये काम नहीं करना था, हम वो पहले करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, राम वॉज मैरिड सीता। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर लगा के आते हैं एग्जाम में, हालांकि मैंने वो ऑप्शन दिया नहीं है, मैं भूल गया हूँ लगाना, मुझे विथ लिखना था। तो यहाँ पर राम वॉज मैरिड विथ सीता लोग लगा देते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर लगाना रहता है टू। क्यों? क्योंकि मैरिड जो होता है ये टू को फॉलो करता है। तो आपको याद रखना है राम वॉज मैरिड टू सीता। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, आई प्रीफर कॉफ़ी और टी। तो आई प्रीफर कॉफ़ी टी, इसमें ऑप्शन है टू, बाय, फ्रॉम और फॉर। तो इसका सही जवाब जो होगा ये होगा टू, आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी। तो प्रीफर के साथ हमेशा टू का प्रयोग। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि किस तरीके से आप प्रीपोजिशन की क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो प्रीपोजिशन का पूरा चैप्टर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ें, और प्रीपोजिशन क्या, पूरी इंग्लिश आपको मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल 1, 2, 3 से। तो जो मैंने आपको नंबर बताए थे उस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, तो वहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको जो है बेसिक से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डेली मेरी 8 से 9 लाइव क्लास चलती है, 8 से 9 लाइव क्लास चलती है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आप इस नंबर पर जब आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरा वीडियो बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आप इस 8 से 9 वाली डेली लाइव क्लास में शामिल हो सकते हैं। ये लाइव क्लास आपके 4 महीने तक चलेगी रेगुलर, और इसमें हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और इसके अलावा आप बिल्कुल जीरो से भी पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो अभी चूंकि अपनी एग्ज़ाम आने वाली है जून में, और अभी जो एग्ज़ाम गई आपकी पीएनएसटी की, उसमें मैंने जो पढ़ाया था उसमें से ऑलमोस्ट सारा का सारा सेम टू सेम क्वेश्चन उसमें आए हैं, है ना। आपने भी दी होगी एग्ज़ाम, आपने भी मेरे वीडियो देखे होंगे। तो जिन लोगों ने वीडियोज़ देखे तो उस समय मैंने आपको पूरा टोटली 4-4 घंटे डेली पढ़ाया था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्ज़ाम में समय से अगर तैयारी हो जाएगी तो उसकी बात अलग रहेगी। तो आप समय से तैयारी करिए और एक अच्छा रिजल्ट हम लेके आएंगे, ठीक है। तो डेली आपको 8 से 9 वाली क्लास में भी शामिल कर लिया जाएगा, है ना। और इसके अलावा आपको बिल्कुल ये भी बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आप बेसिक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको पीएनएसटी के सभी विषय के वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे। इंग्लिश के वीडियो आपको डेली मिलेंगे, और बाकी आपके प्रैक्टिस टेस्ट भी चलते रहेंगे, और इस नंबर पर आपको इसकी PDF जो है इंपॉर्टेंट वो भी मिलती जाएगी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।